बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने गरीबी की परिभाषा लिखी है, जिसकी लिटरेसी रेट, जिसके पर कैपिटा इनकम इंडिया में किसी दूसरे राज्य के मुकाबले बहुत कम है, जहां के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन फिर भी इस राज्य में पिछले 20 सालों से एक ही पर्सन सीएम बनता हुआ आ रहा था और इसमें बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट ये रोल धीरे धीरे बढ़ता ही रहा और आज के टाइम बीजेपी ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट बना चुकी है, वो भी एक ऐसे सीएम के साथ जिसके ऊपर काफी गंभीर आरोप है, जिसकी एजुकेशन पे बहुत बड़ा सवाल है। वो बड़ी बड़े जवाब दे सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि 10th क्लास कब पास किया था। 2014 में जब देश में बीजेपी की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके इस जीत के पीछे की वजह थी उनके किए हुए वादे। उन्होंने पूरे देश को एक विजन दिखाया था, एक ऐसा विजन जो पूरे देश को बदलने वाला था, जैसे काला धन इंडिया में वापस लाना। क्या इंडिया में काला धन वापस आया? 2024-25 तक देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन तक ले जाना। क्या आज के टाइम भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है? 5 ट्रिलियन तो अभी दूर की बात है। इनफैक्ट इंडिया जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, वो अब 6th पोजीशन पे आ चुका है। सभी क्रिमिनल नेताओं को जेल में डालना। आज कितने क्रिमिनल नेता जेल में गए हैं? इंडियन रोड को अमेरिकन रोड जैसा बनाना। क्या इंडियन रोड अमेरिकन रोड जैसी बन चुकी है? और देश में 100 नए स्मार्ट सिटी बनाना। क्या आपका शहर स्मार्ट बना? ऐसे ना जाने कितने वादे थे जिनको यह सरकार पूरा करने में नाकाम रही। लेकिन फिर भी बीजेपी तीसरी बार मेजोरिटी ना सही लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई और एक बार फिर मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा इलेक्शन, नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट हर राज्य में बीजेपी सरकार जीत रही है। देश में ओपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं बच रहा। इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत भी ओपोजिशन है उसको भी तोड़ा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये पार्टी हर पैमाने पर फेल नजर आती है, फिर भी लोग इसी पार्टी को लाना चाहते हैं, जिसको गुंडों की पार्टी कहा जाता था, जिसके पास ऐसे नेताओं की बहुत कमी है जो ऐसी पॉलिसीज बना पाए जो इंडिया के रियल इश्यूज को टैकल करें। लेकिन फिर भी लोग इसी पार्टी को लाना चाहते हैं। आखिर क्यों लोग मोदी को सिर्फ पीएम नहीं बल्कि उनको भगवान मानते हैं? वहीं आप इनसे 3 ऐसे काम पूछो जो इस सरकार ने अच्छा किया हो, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिर भी इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ मोदी। अब जो यहाँ बीजेपी के विरोधी होंगे उनका सिंपल सा आर्गुमेंट होगा कि बीजेपी तो वोट चोरी करती है इसलिए जीत जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज के टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इनफैक्ट ये छुपी हुई बात नहीं है, ये ओपन फैक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे वोट बीजेपी को दे देती है। अभी तक जो एलिगेशन लगे हैं वो है फेक वोटर आईडी कार्ड के। बट क्या ये सभी फेक वोटर आईडी कार्ड वाले बीजेपी को वोट देते हैं? अगर देते हैं तो कैसे? अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा ये भी एलिगेशन लगता है कि कुछ लोग एक से ज्यादा बार वोट देते हैं और कुछ को तो वोट देने ही नहीं दिया जाता और उसकी कई सारी वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगी आपको। फिर यहाँ एसआईआर का भी एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सभी चीजों को, इन सभी एलिगेशन को क्लैरिफाई नहीं करती। बट जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है उससे आप ये मान सकते हैं कि कुछ % वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन वोटर है बीजेपी के, जो सच में भक्त है मोदी के, वो तो फेक नहीं हो सकते, वो तो सच में बीजेपी को वोट देते हैं। लोग बीजेपी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो आपका सवाल होगा कि जब इनको पता है कि सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही लेकिन ये फिर भी वोट देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? वेल, इसका जवाब जब आप एक्सपर्ट्स के पास ढूंढने जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी लेकिन कोई असली वजह नहीं बताएगा। और वो असली वजह है एक आइडिया। बीजेपी ने एक आइडिया बिल्ड किया है और ये आइडिया वो पिछले 10 सालों से लोगों के माइंड में फीड कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ ये आइडिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जैसे जैसे ये आइडिया मजबूत होगा वैसे वैसे भारत का संविधान कमजोर होता जाएगा। और ये आइडिया है हिंदू सुप्रीमेसी का, हिंदू राष्ट्र का, न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल सुप्रीमेसी का। बट ये आइडिया एकदम से आपके अंदर फीड नहीं किया जाता। जैसे आप किसी बाबा के पास जाते हो तो वो सबसे पहले बताएगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम से आपकी लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है। वो बातों को कुछ ऐसे घुमाएगा जिससे ये सारी चीजें रिलेटेबल लगने लग जाएंगी। फिर लास्ट में वो आपको एक ताबीज देगा या फिर आपको एक पूजा की विधि बताएगा। इसका सिंपल सा आइडिया यही है कि अगर आप ये करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये सब आप मान भी लोगे क्योंकि ये सारी चीजें आपके इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं। और जहां बात इमोशंस की होती है वहां पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम करना बंद कर देती है। इसके बदले में उस बाबा को आपसे सिर्फ एक दक्षिणा चाहिए होता है, यानी पैसा। और यही सेम चीज बीजेपी पूरे देश के साथ कर रही है। एक आइडिया, एक सोच
पैरासाइट की तरह होता है जो आपके इमोशंस को टच करने की कोशिश करता रहता है। अगर ये आइडिया आपके इमोशंस को टच कर गया तो ये धीरे धीरे आप पे हावी होने लग जाता है। यह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग को खत्म करके आपके माइंड पे कंट्रोल कर लेता है, बिल्कुल पैरासाइट की तरह। फिर आपके एक्शंस कैसे होंगे, आपकी सोच क्या होगी, वो इसी आइडिया पे डिपेंड करेगा और आप धीरे धीरे इमोशनली गुलाम बन जाओगे उसके जिसने इस आइडिया को आपके अंदर फीड किया है। अब बीजेपी आरएसएस इस आइडिया को आपके अंदर कैसे डालती है उसको भी समझना जरूरी है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर किसी प्रॉब्लम के क्रिएट होने से आपको फायदा मिलता है तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहोगे? ऑब्वियसली आपका जवाब डिपेंड करेगा कि आपकी थिंकिंग कैसी है। वेल, बीजेपी ठीक यही करती है। बीजेपी दो तरह के प्रॉब्लम से फायदा उठाती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, और एक ऐसी प्रॉब्लम जो बीजेपी खुद क्रिएट कर रही है ताकि उसको सॉल्व करने के पीछे का जो विजन है, जो आइडिया है, वो देश की जनता को फीड कर पाए। अभी के टाइम आरएसएस और बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल और असम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन। बीजेपी का इस इलेक्शन में मेन मुद्दा ही यही है कि वो पावर में आएंगे और इलीगली आए बांग्लादेशियों को इन राज्यों से बाहर निकालेंगे, जो कि अभी की सरकारें, टू बी एग्जैक्ट वेस्ट बंगाल की टीएमसी गवर्नमेंट निकालना नहीं चाहती। ये गवर्नमेंट का डेटा देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच तो उन्होंने कुल 82,000 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए, और 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद इन्होंने सिर्फ 2500 से 3000 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए। अब इससे दो बातें निकल के सामने आती हैं, या तो कांग्रेस ने सारे बांग्लादेशी को डिपोर्ट कर दिया और जो कुछ भी थोड़े बहुत बचे उनको बीजेपी सरकार ने डिपोर्ट किया, या फिर बीजेपी जिस तरह से इसको मुद्दा बनाती है उससे यही लगता है कि बीजेपी इनको जानबूझ के डिपोर्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये सभी इलीगली बांग्लादेशी डिपोर्ट हो गए तो बीजेपी वोट किस मुद्दे पे मांगेगी? जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है वो जानता है कि बॉर्डर इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा होता है। पहली और प्राइमरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। कांग्रेस ने 80,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया लेकिन उन्होंने कभी इसका शो ऑफ नहीं किया। तो जो बीजेपी लोगों के अंदर फीड करती है कि आपका घर, आपकी जमीन बाहर से आए ये लोग छीन लेंगे, ये एक डर के अलावा कुछ नहीं है, और यही डर एक तरह की बीमारी है जो बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम लगातार फीड करता रहता है। और इसके सोल्यूशन में बीजेपी खुद को सेंट्रल में रखती है और बोलती है कि हम ही हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यही बातें जब सोशल मीडिया, टीवी मीडिया के थ्रू आपके अंदर फीड की जाती है तो ये चीजें और भी ज्यादा ऑथेंटिक लगने लग जाती हैं। यही है वो पैरासाइट जो लोगों के दिमाग को खाया जा रहा है। बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है और दुनिया में जितने भी राइट विंग पार्टियां होती हैं वो डर से ही अपने वोट बैंक को बनाती हैं। जैसे हिटलर जब वो पावर में आया तो उसने सबसे पहले एक एनिमी क्रिएट किया, यानी ज्यूस, और इस एनिमी का डर दिखाया पूरी जर्मनी को। जब लोगों ने इस प्रोपेगेंडा पे यकीन करना शुरू कर दिया तब जाके हिटलर एक आइडिया लेकर आया कि अगर जर्मनी को एक सुपर पावर बनाना है तो सबसे पहले इन यहूदियों को बाहर निकालना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ हिटलर और उसके पार्टी ही कर सकती है। हिटलर ने खुद को एक मसीहा के रूप में एस्टैब्लिश किया। जर्मनी के केस में सबसे डरावनी बात यह थी कि हिटलर ने न सिर्फ इस आइडिया को सेल किया बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया। जर्मनी की औरतों को मना किया जाने लगा कि ज्यूस से शादी न करें। धीरे धीरे पब्लिक ओपनली ज्यूस को बॉयकॉट करने लगी। अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सेम पैटर्न आरएसएस और बीजेपी भी फॉलो कर रही है। हिंदू फेस्टिवल्स में मुस्लिम दुकानदारों को आइडेंटिफाई किया जाता है, लव जिहाद का फेक नैरेटिव बनाया जाता है, बढ़ती हुई आबादी का डर दिखाया जाता है, जबकि इन सब में कोई सच्चाई नहीं है। जब लोग ऐसी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं तो बीजेपी आरएसएस डिफरेंट मीडियम के थ्रू आपके माइंड में फीड करती है। इन दी एंड इसका आउटकम यही होता है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं रहेगी तो तुम लोग मुस्लिम बना दिए जाओगे और तुम्हारे मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा। इस देश में मुस्लिम पीएम बन जाएगा और पूरा देश मुस्लिम से कंट्रोल में आ जाएगा। बेसिकली अगर हिंदू को सेफ रहना है तो बीजेपी को पावर में रहना ही पड़ेगा। तो क्या आरएसएस बीजेपी सच में चाहती है कि देश में सारे मुस्लिम खत्म हो जाए? वेल, बिल्कुल नहीं। आरएसएस बीजेपी के हिसाब से मुस्लिम एक प्रॉब्लम तो है लेकिन यही प्रॉब्लम उनको फायदा पहुंचाती है। अगर इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया तो यही जनता जब वोट देने जाएगी तब उनको अपनी रियल प्रॉब्लम याद आएगी, डेवलपमेंट, रोजगार, एजुकेशन और बेहतर हेल्थ केयर। और फिर यहाँ पर बीजेपी देश की दूसरी पार्टियों से कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो जब इस प्रॉब्लम से बीजेपी को फायदा होता है तो वो इसे खत्म क्यों करेंगे? अब यहाँ एक और सवाल हो सकता है कि जो ओपोजिशन पार्टियां हैं, जो लिबरल पार्टियां हैं, क्या उनके पास इसके अपोनेंट में कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को जगाए? वेल, कांग्रेस आज के टाइम देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है और देश की सबसे ओल्ड
पार्टी भी है। एक्चुअली कांग्रेस के पास ऑलरेडी एक आइडिया है जिसको बोला जाता है आइडिया ऑफ इंडिया, जो ट्रू सेंस में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करता है। और इसी आइडिया के बेस पर हमारा संविधान लिखा गया और इसी आइडिया के बेस पर आज हम यूनाइटेड हैं। बट आज के टाइम बीजेपी इस आइडिया को ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी है। तो अगर कांग्रेस को इस आइडिया को रिवाइव करना है और मासेस तक पहुंचाना है तो कांग्रेस और देश की दूसरी लिबरल पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा और इस आइडिया के महत्व को लोगों को बताना पड़ेगा। आज के टाइम सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, इसे सही से यूज करना पड़ेगा और बीजेपी कहीं न कहीं सोशल मीडिया के इस पावर को समझती है, इसलिए अब वो इसको भी कंट्रोल करना चाहती है। आपने देखा होगा कुछ दिनों से बीजेपी ऐसे कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर को सोशल मीडिया से हटा रही है जो कहीं न कहीं क्रिटिसाइज करते हैं बीजेपी और मोदी की पॉलिसीज को। एंड आई थिंक इस बार मुझे लगता है कहीं न कहीं ये स्टेप बीजेपी को बैकफायर कर सकता है।